और क्या बोले, हाय मेरे प्राण बचा ले असुरारी जा दगा बाज चिल्लाते। भैया रामवीर भगवान शंकर तब भी व्याकुल है और कहने लगे महाराज जब दगाबाज चेला पे तुम बचाए लो कैसे, मेरे प्राण बचाए ले असुरारी जा दगाबाज चेलाते। जा दगाबाज चेलाते, जा दगाबाज चेलाते, मेरे प्राण बचा लो असुरारी जा दगाबाज चेलाते। कहने लगे भगवान शंकर सुनो मैंने इसे कैसे पाला था, सुनो माटी को एक कुमर बनायो, ए माटी को एक कुमर बनायो, जीव डार जाय ज्ञान सिखायो, जीव डार जाय ज्ञान सिखायो, अब डोले करबे खुआरी जा दगाबाज चेलाते, मेरे प्राण बचाए ले असुरारी जा दगाबाज चेलाते। और भगवान शंकर क्या बोले श्रोता हो सुनो प्रभु, वैसे पिता पुत्र का नाता, ये वैसे पिता पुत्र का नाता, पूजी उमा बनाए के माता, पूजी उमा बनाए के माता, अब फिर बनाई बे घरवारी जा दगाबाज चेलाते, मेरे प्राण बचा ले असुरारी जा दगाबाज चेलाते। हाँ, इस प्रकार से भगवान शंकर विनय करने लगे महाराज मुझे इस दुष्ट से बचा लीजिए। क्या बोले भगवान विष्णु, अरे बोले चक्र सुदर्शन बारी, बोले चक्र सुदर्शन बारो, बेरी मारो गयो तुम्हारो, इच्छा पूर्ण भई सिब तेरी, जल के भैया असुर की ढेरी, हाँ जवाब दो, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, अरे सुनो हमारी बात, वो अब तो मर गो बैरी तो तुम क्या कहा, हाँ तुम्हारा बैरी तुम मार डाला मैंने, ये कट गए सवरे कलेस, सुनो जी महेश कहियों बानी, अब हंस के काटो समय रे खूब जिंदगानी, आगे मत करो भूल, ये स्वामी सुनो, आगे मत करना भूल, करो तुम कबूल, आए बजिए जिंदगानी, ना करूं सहायता आपकी तुम मानो मेरी वाणी,
जवाब दो। सुनो, अब तो तुम्हारा बैरी मारा गया, लेकिन एक बात तुम्हें समझा रहा हूं, अब आइंदा के लिए ऐसी भूल कभी मत करना। हंस के सिम कहियों बानी, भैया रामवीर, हंस के सिम कहियों बानी, प्यारी बात जिगर में समानी। अब नहीं कोई शिष बनानो, भगन पड़े न सुहाई रे खानो। हाँ, भगवान शंकर कहने लगे, आज से महाराज तुम्हारी बात मैं मानूंगा, अब आइंदा मैं कोई अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। कितने मैंने संकट झेले वो मैं ही जानता हूं। आज भगवान शंकर कहने लगे, स्वामी जो कुछ हुआ सो हुआ, अब अपने धाम को मुझे जाना है, आज्ञा दीजिए। क्या बोले? करो न नाथ बार होई मुई पल पल भारी के, मेरी देखती होगी बाटक गिरजा प्राणन प्यारी के। अरे बात बतलाऊं मैं दिल की, रो रही होगी ना तक वो तो ले ले के खिलकी। ये रो रही होगी बैठी वो तो ले ले के खिलकी। आज भगवान शंकर ने जवाब दिया कि प्रभु, गिरजा ने ये समझ लिया होगा अब नहीं बच पाएंगे मेरे पतिदेव, मारे जाएंगे। आगे क्या हुआ भैया? अरे पास ना को सहेली के, ओ पास ना को सहेली के, रो रही होगी बेटी वो तो गवारी अकेली के। ए रो रही होगी बेटी अकेली, गवारी अकेली के। हाँ, जवाब दो महाराज। मैं अब घर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी प्राण प्यारी पार्वती बहुत संकट में होगी। चलते चलते भगवान शंकर ने कहा, लेकिन महाराज मैं तो जा तो रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे बतलाइए। क्या? जब तुमने इस असुर का वध किया तो कैसा रूप बनाओ? क्या बोले भैया? शंकर हंस कहने लगे, कैसे काटे कलेश, कैसे असुर को मोहि लो सुधरो कैसो तुम भेष। महाराज मुझे एक बात का बड़ा भ्रम है। क्या? ये बता दो महाराज, ऐसे बलवान असुर को, चांडाल खोपड़ी वाले को तुमने बस में कैसे कर लिया? नेक मोई दिखलाई देव चल के जनानी चाली, गड़बड़ झाला है गई तो मई पे परे अकाल। जिस रूप को तुमने धर के उसे मोया था वो रूप मुझे दिखला दो। विष्णु भगवान ने जवाब दो कि सुनो महाराज, रूप धरने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात की, अगर तुम पे कोई गड़बड़ झाला हो गई तो समझ लो मैं पे अकाल पड़ेगा। ना ना, तुम चल के मुझे दिखा दो। लट छुटकाई गोहे दो बेना, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी, चमके बिंदिया प्यारी हो न्यारी।
विष्णु वही रूप बनाने लगे जिससे दैत्य को मोया था। लट छुटकाई गुहे दो बेना, लट छुटकाई गुहे दो बेना, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी। और भैया रामवीर आय हाय, हाँ माथे तिलक कमर में तगड़ी, माथे तिलक कमर में तगड़ी, होठों पे लाली न्यारी हो प्यारी, चमके बिंदिया कारी निराली, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी। आज मेरे स्वामी विष्णु भगवान का रूप इतना निराला बन गया है, क्या हुआ? हाँ शीस फूल डालो गले हरोबा, शीस फूल डालो गले हरोबा, पैरों में पायल न्यारी निराली, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी। लट छुटकाई गुहे दो बेना, लट छुटकाई गुहे दो बेना, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी, चमके बिंदिया कारी निराली, चमके बिंदिया भैया। इस प्रकार से आज विष्णु भगवान ने अपनो जनानो रूप बनाओ सुखाव हो, रूप देख के, रूप देख मोई तब है कह न लगे तव सिंबो, महाराज अब क्या करूं सो खिसक गयो मेरो बिंद। रूप देख करके श्रोता हो, आज भगवान शंकर का बिंद खिसक गया। श्रोता जन करना क्षमा, करना मति विचार, आगे हनुमान जन्म में सो कथा कहूं विस्तार। मेरे श्रोता इस बात पर शंका मत करना, यही बताते हैं कि भगवान शंकर का बिंद खिसका था, और अगर उस बिंदु को पृथ्वी पर डालते अकाल पड़ता, स्वर्ग के लिए फेंकते तो स्वर्ग में आग लग जाती। अब तो देवता घबराने लगे। और मेरे श्रोता यही की बात है, जब ही शंकर भगवान अंजनी के पास गए थे और कान में उसी बिंदु को फूंका था जिससे हनुमान का जन्म हुआ था। सो मैं इस कथा को हनुमान जन्म में सुनाऊंगा, आगे सुनो। इधर में भगवान शंकर अब चल दिए वहां से, और कहां पहुंचे? कैलाश पे। और जाएगे पार्वती को आवाज लगाई, कैसे भैया रामवीर? अरे इत सिंबु आवाज लगाई, इत सिंबु आवाज लगाई, सुने आवाज उमा घबराई। जो भगवान शंकर ने आवाज लगाई, अरे पार्वती मैं आ गया। पार्वती ने समझा, हाय हाय मेरे पति को मार के भस्मासुर आ गया। समझी असुर कयो के आई 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 जी आई, झपट लयो त्रिशूल उठाई।
गई। शंकर भगवान की आवाज सुनते ही त्रिशूल को हाथ में ले लिया और सोचने लगी, मेरे पति को मार के भस्मासुर मेरे पास आ गया। भैया आवाज लगाई पार्वती ने, क्या बोली? उमा ओ आने वाले, हो जा तू वहीं पर खड़ा, आगे बढ़ाया कदम तो सिर तेरा दूंगी उड़ा। महारानी पार्वती ने जवाब दिया, अरे ओ आने वाले वहीं पर खड़ा हो जा, अगर आगे आएगा तेरा सिर मैं काट लूंगी। इतनी बात सुनी शंकर ने, मन अपने में गई घबराई, भस्मासुर से तो मैं बच गओ, ये मुझे जिंदा छोड़ेगी ना। एक काया कांप गई शंकर की, काया कांप गई शंकर की, मुंह का बोल बंद हो जाए। उसी समय पर सुन लो सज्जनों, नारद जी वहां गए का आए। पीड़ा लेकर तब नारद जी हरि कीर्तन रहे सुनाए। भूलो मतीरी मैया, ये तो शंकर त्यारे पति कहला। शंकर पार्वती ये देखो, क्यों तुम उनको रही भुलाए। झगड़ा के देर हो जाए। नारद जी ने तब शंकर की पार्वती से दई पर्चे कराए। भस्मासुर की लीला पंचों केष्ट में दइए सुनाए। जो कुछ गलती होए हमारी, मोकू भैया क्षमा कर दे।